सभी लोग बैठ जाएं, थोड़ा सा रास्ता बना दें, क्योंकि हम सभी के बीच में सुदामा जी आ रहे हैं। तो समस्त माताओं से निवेदन है, बीच में थोड़ा सा रास्ता बना दें। आज भगवान स्वयं मल्लाह बनकर गए, श्री सुदामा जी महाराज को लेकर आए हैं। और श्री सुदामा जी महाराज जैसे ही द्वारका पहुंचे तो द्वारपाल से कह रहे हैं, द्वारपाल से कह रहे हैं कि अरे द्वारपालो, सुदामा जी महाराज कह रहे हैं हाँ थोड़ा रास्ता बना दीजिए। सुदामा जी महाराज आ रहे, कैसे आ रहे भैया? कोई भजन सुना दे। देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे मैं विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। श्री सुदामा जी महाराज की। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, तो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, कि दिल ने सखा बदनसीब आ गया है, कि दिल सहाबत नसीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
लगाया गले से सुदामा को मोहन हाय, लगाया गले से सुदामा को मोहन हाथ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हाथ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। देखो श्री सुदामा जी महाराज का और कन्हैया का पहला पूजन आंसू उसकी वाइफ दोनों भैया करेंगे और माता जी करें, उसके बाद साफ सब लोग करें। जो हमारे परीक्षित बने हैं वो कर आकर के भगवान के चरणों को प्रणाम करें, श्री सुदामा जी महाराज के चरण धोएं और कन्हैया से आशीर्वाद लें। सुदामा आए सरल आंसुओं से सामने बुलाए हैं, चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए। लाला जब कन्हैया जी दो रहे उनके साथ ही दो, आप भी बैठ के। हाँ और अभी आप रुक जाओ थोड़ी देर, 2 मिनट इनको करने तो दोनों भाई मिल गए और थोड़ा कैमरा से अलग रहना। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हैं, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया। भगवान श्री सुदामा जी महाराज को अपने भवन में लेकर आए हैं, अपने सिंहासन पर बिठा दिया और जैसे ही भगवान ने श्री सुदामा जी महाराज की ओर देखा
देख सुदामा की दीन दशा। जैसे सुदामा जी महाराज की ओर देखा, आज मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा कर रोए। और पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान ने ऐसे बेहाल बेवाही ने सो भय, कंटक जाल गड़े पुनि जोए। आए महादुख पायो सखा तुम, आए इतना कितने दिन कोए। देख सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हाथ परात सो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हाथ परात सो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज मेरे गोविंद ने अपने नैनों से अश्रुपात करके भगवान के चरणों को धोया, और वह जल का 3 बार कन्हैया ने चरणों दक लिया है। 3 बार आचमन कर लिया भगवान ने, और माता रुक्मणी से कह दिया कि इस जल को ले जाकर के पूरी द्वारका में छिड़क दो। आज मेरी द्वारका पवित्र हो गई है। और श्री सुदामा जी महाराज जो बगल में पोटली दबाए बैठे थे, उसमें से थोड़े चावल, फटा हुआ गला कपड़ा था, ज्यादा तेज दबा दी, पोटली फट गई, चावल गिरने लगे। आज मेरे गोविंद ने दौड़ करके दोनों हाथ लगा लिए हैं, और महाराज उन सुदामा जी महाराज से कहने लगे, भैया मेरी भाभी ने मेरे लिए अमृत भेजा है, और इस अमृत को तुम छुपा कर बैठे हो। आज मेरे गोविंद ने 1 मुट्ठी चावल खाए, 1 लोक सुदामा को दे दिया है। दूसरी मुट्ठी चावल खाया, दूसरा लोक सुदामा को दे दिया। तीसरी मुट्ठी चावल जैसे ही खाने लगे, माता रुक्मणी ने आकर रोक लिया, और आंखी आंखों में इशारा करके कह दिया, हे गोविंद, यदि तीसरा लोक भी सुदामा को दे दोगे तो क्या सुदामा बनने की इच्छा है क्या? खुद सुदामा बनना चाहते हो? तो आज भगवान कहते हैं कि देवी, मैं तो अपने भक्तों के लिए अपना, बैठ जाइए, मैं तो अपने भक्तों के लिए सर्वस्व लुटाने को हमेशा तैयार रहता हूं। श्री सुदामा जी महाराज ने 2 लोगों का सुख दे दिया, और अंत में भगवान ने पूछ लिया, अच्छा भैया एक बात बता, जब हम साथ पढ़ते थे तो तुम हमेशा बाबा बनने की बात करते थे, हाँ? अच्छा एक बात बता भैया, तेने शादी करी क्या ना करी? कन्हैया पूछ रहे सुदामा जी से, भैया तेने विवाह करो कि ना करो? तो सुदामा जी महाराज ने जल्दी जल्दी में कह दिया, भैया हमारी इच्छा तो नहीं थी शादी करने की, पर क्या करें, माता पिता ने जबरदस्ती विवाह करा दिया, और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। भैया तेने शादी में तो बुलाए ना। तो भगवान कहने लगे कि भैया, सुदामा जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु मैंने तो नहीं बुलाए, तुमने शादी करी। तो भगवान बोले हम तो मिलवाई देते। तो भगवान कन्हैया ने 16,108 जो उनकी पत्नियां हैं सबसे मिलवाया। कन्हैया सब आती हैं, महाराज प्रणाम करती हैं। सुदामा जी महाराज कहते हैं सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा। ऐसे सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। महाराज 500 पत्नियां प्रणाम कर गए। थोड़ा ध्यान देखो, थोड़ी बातों को, थोड़ी सी कथा रह रही है बस।
तो कन्हैया से पूछे सुदामा जी, जो कह रहे भैया उरे को आइयो। कन्हैया आए, बोल भैया क्या बात है, हमें एक बात बता, ये 500 हमको प्रणाम करके चली गई हैं, ये सब अपनी है। सुदामा जी महाराज ने पूछा, कन्हैया कहने लगे हाँ भैया अपनी है। 500? हमने तो ये सोचो आस पड़ोस की होंगी, आशीर्वाद ले भी आई हैं। कितनी और रह रही हैं भैया? सुदामा जी महाराज पूछ रहे हैं। कन्हैया बोले अभी तो आधी भी नहीं हुई हैं। तो सुदामा जी कहने लगे भैया एक काम कर, इन सब के बदले तू ही हमसे प्रणाम कर ले, हम तो कोई आशीर्वाद दे देंगे। अब सुदामा जी महाराज एक रात्रि से ज्यादा द्वारका में रुके नहीं, और सुदामा जी महाराज कहने लगे भैया अब हम चलेंगे। सुदामा जी महाराज कहने लगे हम चलेंगे। अच्छा भैया, तो सुदामा जी महाराज वहां से चल दिए हैं, और कन्हैया रुक गए। सुदामा जी को विदा करने के लिए साथ में जा रहे हैं, दोनों भैया साथ जाए। तो आज सुदामा जी विदा करके कन्हैया वापस लौट कर आ गए। कन्हैया को रोक ले भैया। सुदामा को विदा करके भगवान आए। सुदामा जी महाराज विचार करने लगे कि जैसे हम गए थे वैसे ही वापस लौटा दिया, इसने तो हमें कुछ दिया ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिया। लेकिन भगवान ने जब एक मुट्ठी चावल खाया था तो भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया पता है? सुशीला ने संदेश भेजा था हम चावलों के जरिए। तो ये जो चावल हम मंगाते हैं वो किस लिए मंगाते हैं पता है? अब भगवान एक मुट्ठी चावल खा रहे हैं, इस कथा को सुनना, सुनोगे उन्हीं को मिलेगा, नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं मिलना। प्रेम से बोलो। तो भगवान कह रहे हैं एक महादो पाख में, एक महादो पाख में दो एकादशी हो, और तेरे घर में भाभी जी, तेरे महल में भाभी जी नित्य द्वादशी हो। कि भाभी अब तेरे यहां पर एकादशी नहीं होगी, रोज पेट भर के भोजन मिलेगा। सुदामा जी महाराज आए। सुदामा जी ने जब देखा जहां पर उनकी टूटी सी झोपड़ी थी वहां पर महल खड़े हैं। सुदामा महलन देख डरे, यहां तो हती हमारी टूटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े। सुदामा जी ने पूछा द्वारपाल से भैया कौन सा नगर है? द्वारपाल बोले भैया ये सुदामापुरी है। सुदामा जी कहने लगे हमारी पुरी होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई बड़ा राजा आया होगा, पैसे वाला हुआ, हमारी झोंपड़ी हटा दी होगी। भैया तुम्हारे राजा कहाँ हैं? हम द्वारका गए। सुदामा जी कहने लगे द्वारका तो हम ही गए थे, पर बड़े पैसे वाले जो होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनका पैर एक दिल्ली में रहता है, एक बंबई में रहता है, एक विदेश में रहता है, रोज जाते हैं रोज आते हैं। राजा है द्वारका का राजा, यहाँ का राजा होगा, रोज मिलना जुलना, हमारे नाम जैसा होगा। भैया एक बात बताओ, तुम्हारी रानी तो घर में होंगी, तो सुशीला बाहर आ रही है, लेकिन जब लक्ष्मी आती है ना, जब धन आता है रूप बदल जाता है, और लक्ष्मी जाती है तो तब भी रूप बदल जाता है। आज सुशीला आई जिसके साथ दास दासियां चल रही हैं सज्जनों, सुशीला के साथ दास दासियां आ रही हैं, सुंदर श्रृंगार सुशीला का है। सुदामा जी ने दूर से देखकर नीचे गर्दन झुका ली कि रात्रि तो काटनी है, सेठानी आ रही है, कम से कम आज शाम का भोजन की व्यवस्था तो हो जाएगी, सुबह सुबह देखी जाएगी।
तो जैसे ही सुशीला ने भगवान सुदामा को पहचाना है, हाथ जोड़कर प्रणाम, पैर छूकर प्रणाम किया। सुदामा ने जब करीब से देखा तो सुदामा जी महाराज ने जैसे सुशीला को देखा तो सुशीला का रूप बदल गया। सुशीला कह रही है कि स्वामी प्रणाम करते हैं, आज जो झेल लो, बस कल कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम से बोलो। फिर 4 महीने की छुट्टी है, 4 महीने की छुट्टी है तुम्हारी, खूब बात करना। प्रेम से बोलो। तो जैसे ही सुशीला की ओर भगवान ने देखा तो भगवान श्री सुदामा जी महाराज कह रहे हैं, अरे सुशीला, ये तेरी कैसी लीला, लाल साड़ी बॉर्डर पीला और तेरे सर पर 2-2 चुटीला। अरे सुशीला, कैसी लीला। तो आज सुशीला ने हाथ जोड़कर कह दिया, स्वामी तुमको दर्शनों की इच्छा थी और मुझे धन की इच्छा थी, आज गोविंद ने दोनों को दोनों चीज दे दी है। तुमको दर्शन दिए और मुझे धन दिए हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है मेरा गोविंद वैसा ही दर्शन देता है। और कहा है, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटा नारी का, और सच्चा पागल वही है जो पागल वाके। सच्चा पागल कौन है? जो पागल वाके। और वाके बिहारी कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हो मेरे। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जो मैं बात बोलूंगा उनमें से कोई सा भी करके नहीं जाएगी यहां से, जितनी भी सखियां बैठी हैं। कौन सा काम? मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी, अरे कोई ग्वालिन मस्तानी, अरे कोई ग्वालिन दीवानी। तो तुम सब दीवानी हो रही मेरे गोविंद की समय में देख रहा हूं जब से आपको। हाँ, तो इस लाला पर कोई, तो आज भगवान ने श्री सुदामा जी महाराज पर कृपा करी है। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वसुदेव जी ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया, सूर्य ग्रहण के अवसर पर वहां पर सभी ब्रजवासियों को सब पधारे हैं। और श्री वसुदेव जी को नारद जी के द्वारा नवयोगेश्वर संवाद, दत्तात्रेय को 24 गुरुओं की कथा सुनाई है। और भगवान ने देवकी के 6 पुत्रों को लौटा करके दिया है। इधर यदुवंश को श्राप लगा। साम नाम का भगवान का जो पौत्र है, एक दिन वो बहुत सुंदर था, एक दिन स्त्री के कपड़े पहनकर और पेट पर कपड़ा बांध लिया और उनके पास जाकर कहने लगे कि महाराज बताओ इसके पुत्र होगा या पुत्री होगी। संतों ने कहा कि भैया ज्यादा संतों से मजाक नहीं करना चाहिए, जाओ। लेकिन नहीं माने। एक संत ने कह दिया, इधर आओ हम बताएंगे क्या हुआ। इसके ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इसके मूसल उत्पन्न होगा और जो सारे यदुवंश का नाश करेगा। जो वस्त्र थे उसमें कपड़ा हटा कर देखा तो एक मूसल निकला, उसको पत्थर पे घिसना शुरू कर दिया। उसका जो चूरा बना वो समुद्र में फेंक दिया और समुद्र का जो पानी किनारे पर जाकर लगा तो उसमें एरका नाम की घास उत्पन्न हुई, जो दोनों तरफ से तलवार जैसी होती है। और जो कील थी, जो बांस में टुकड़ा बचा था, उसको समुद्र फेंक दिया। मछली ने उसको निगल लिया। एक मछुआरे ने उसको पकड़ा, उसको चीरा तो उसमें से जो कील निकली उसको तीर की नोक पर पीट करके लगा दिया। एक दिन सारे यदुवंशी समुद्र के किनारे मदरा पान करके आपस में बहस करने लगे और बहस करते करते इतनी आगे बढ़ गई, आपस में हाथापाई करने लगे और हाथापाई करते करते उसी एरका नाम की घास को तोड़ा और एक दूसरे में मार मार करके सब अंत हो गए। जो तीर बचा था उसने महाराज छिप करके भगवान एक वृक्ष के ऊपर पैर पर पैर रखकर बैठे हैं। वो जो भगवान के चरण में जो पद्म है वो चमक रहा था, उसने उसे कोई जीव समझा
तीर छोड़ दिया भगवान के, जाकर के चरण में लग गया। आया महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था। भगवान ने कहा कि भैया तुम्हारा बदला पूरा हुआ। जब मैं राम अवतार धारण करके आया था तो तुम बाली थे, मैं राम था, मैंने भी छिपकर तीर मारा था। आज तुमने मेरे को मारा है। भगवान यदुवंश भगवान स्वधाम गमन अपने सारी लीलाओं का संवर्धन करके स्वधाम चले गए। कलयुग का वर्णन अंत में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन अब सावधान हो जाओ, अब तक्षक नाग आएगा और तुम्हारी अब मृत्यु हो जाएगी। अब आराम से बैठ जाओ आसन लगा करके। 7 दिन तक तुम जैसे बैठे हो, हमने नहीं कही तुमसे कैसे बैठना, क्योंकि डर था आज बोल देंगे कल सुनने आए ना आए। प्रेम से बोलो। कोई कोई तो अपने पामन नहीं दिखा दी, महाराज देखो हमारी तरफ भी पैर कर लेती थी, हम देख लेते थे कोई बात नहीं, बहुत अच्छे चरण है तुम्हारे। खूब बातें करती थी तब भी हम नहीं बोलते थे, क्या करें। लेकिन अब ये अंतिम श्लोक है, आराम से ध्यान से सुन लो, सर ढक लो सब अपने। अब हाँ बड़ी कृपा होगी आपकी।